Hello guys, welcome to my channel. I am Vijayasree, मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम क्लास 10th का रियल नंबर पढ़ रहे हैं और उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम फर्स्ट रियल नंबर के सभी क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक में हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हैं और एलिमेंट्स हैं, और उसके अलावा भी जो बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम सभी अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज हम रियल नंबर जो कि आप 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स में सभी नंबर आ जाते हैं। इसमें ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर आ जाते हैं। अब यदि हम बात करें कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, यदि रैशनल नंबर की ही बात करते हैं तो रैशनल नंबर होते हैं ए नंबर which is in the form p upon q and q is equal to नॉट जीरो। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में मीन्स न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में लिख सकते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। 2 is also a rational number because 2 upon 1. 0 is also a rational number, 0 upon 1. 1.3 is also a rational number because we can write 1.3 113 upon 10. सभी रैशनल नंबर आ जाते हैं। अब रैशनल नंबर में सभी नेचुरल नंबर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर होते हैं। ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में आपका आ जाता है जीरो विद काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। इंटीजर्स जो होते हैं -1, -2, -3 सारे नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं इंटीजर्स में। हम इन सबको एक नंबर लाइन के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे आप करते हो 1 2 3 एंड 4। ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। यदि हम 0 को भी लेते हैं तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स, और -1 2 3 एंड सो ऑन हम लेते हैं और इन सभी को हम जानते हैं इंटीजर्स। हम इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ये आपके एमसीक्यू में आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, बट all integers are not whole number or to all whole numbers are not natural number। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √4 एंड पाई, ये सभी इरेशनल नंबर आते हैं। तो ये सभी नंबर जो रियल नंबर हैं उसमें सभी ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर आते हैं। ये सभी सब जो हमने पढ़ा है वो हम 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने हल्का सा रिकॉल किया है। अब हम टॉपिक पे मेन क्वेश्चन पे, मेन थ्योरम पे आते हैं, जो कि है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 10th के बच्चे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कंफ्यूज होते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है
और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके डिफरेंस को जान लेते हैं कि आखिर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, पहले मैं इसकी आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या होती है। ए लेमा इज ए proven statement used for proving another statement, another statement। बेटे हम इसको पढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसको कि हम यूज करते हैं किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अभी आपको बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे ही हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं आपको समझ आएगा। ये है, मान लो 7, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ये क्या है? ऑल इवन नंबर्स है, ऑल इवन नंबर्स है। तो आपको पता है कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि जो 2 है वो एग्जैक्ट डिवाइड करता है इवन नंबर को। तो ये पहले से ही हमें पता है, तो जो भी हमें इवन नंबर मिलेगा हमें पता है कि वो नंबर 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को, कि जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में 5th में, 6th में, 7th स्टैंडर्ड में समझते आ रहे हैं। चेक द आंसर, चेक द आंसर हम सिखाते थे बच्चों को कि 7 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 3 जा 6 1, 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो हमारा ये क्या हो जाता है कि आंसर ठीक होता है। तो ये हमारी होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यदि हम इसके स्टेटमेंट पे जाते हैं तो मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ। एन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps An algorithm is a series of well-defined steps which gives a process for solving a type of problem. A type of problem. It means कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसे हम स्टेप वाइज सोल्व करते हैं, फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, हम ऐसा नहीं कर सकते कि थर्ड स्टेप पहले ले लें, सेकंड स्टेप उसके बाद में लें, फिर फर्स्ट स्टेप ले। ये सब कुछ हम स्टेप वाइज करते हैं। ये जो डिफरेंस है दोनों में, ये आपको समझ में आना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
क्या है। ये हम सब कुछ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा-सा इसमें चेंज आ रहा है कि जो आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो अब ये आपको डिफ़रेंस मैं समझती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा।